नमस्कार दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैंसर। आप कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं? कैंसर का ख्याल मन में आते ही लोगों का रूह कांप जाता है। प्लीज आप लोग से नम्र निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मे भी चांसेस हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपका 50% कैंसर खत्म हो जाए। कैंसर मतलब डेथ। क्या सच में कैंसर मतलब मौत ही होता है? आखिर कैंसर जैसा बीमारी हमारे शरीर में कैसे हो जाती है और क्यों होती है? अक्सर क्यों कैंसर 4th स्टेज पे ही पता चलता है? अगर हो जाए तो उसे कैसे बचे? आज इंडिया में कैंसर इतना तेजी से बढ़ रही है, हर साल 14 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं और ये आंकड़े सुनकर काफी डर लगता है। वैसे कैंसर बाकी देश के लिए एक बीमारी है, बट इंडिया के अंदर मौत है। वहीं आप यूएसए रहते, आपको कैंसर हो जाता है तो आपका बचने का चांसेस 70% होता है, क्योंकि वहाँ के लोग कैंसर को एक बीमारी मानते हैं। वहीं आप इंडिया में रहते, अगर आपको कैंसर हो जाता है तो आपका बचने का चांसेस 27% होता है, क्योंकि यहाँ का माहौल कैंसर का मतलब डेथ बताया जाता है। आज के इस एपिसोड में जानेंगे CANCER के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कैंसर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए। अब भूल जाइए कि आपको कैंसर हुआ भी है और एक अच्छा सा डॉक्टर कंसल्ट करिए। डॉक्टर ही बताएंगे आपको क्या करना है। सर्जरी की जरूरत है या कीमोथेरेपी की जरूरत है या रेडियोथेरेपी की जरूरत है या इम्यूनोथेरेपी की जरूरत है या सिर्फ ट्रीटमेंट ही करवाना है। जो भी रिक्वायरमेंट हो उसे शुरू कर दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैंसर जैसे बीमारी को हराने के लिए 3 चीजें बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपको अंदर से काफी मजबूत होना पड़ेगा। सेकेंड, सपोर्ट सिस्टम। आपके फैमिली और रिश्तेदार कितने खड़े हैं आपके साथ। सबसे पहले उस व्यक्ति को बाहर निकालिए जो आपके घर में निगेटिव इमेजेस लेके आ रहे हैं। यार, इसे कैंसर हो गया है, नहीं होना चाहिए था, पता नहीं बच पाएंगे या नहीं। अगर आपका शुरुआत नकारात्मक बातें से हो तो आप कभी कैंसर को नहीं हरा सकते। अगर आपका शुरुआत पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो आप कैंसर से जीत जाओगे। आपके साथ वो माहौल है जहां निगेटिव इमेजेस का कोई एंट्री ना हो, कोई भी नकारात्मक बातें का एंट्री ना हो, तो आप कैंसर जैसे बीमारी से जीत जाओगे। आपका दोस्त आपके साथ खड़ा हो, आपको लगातार पुश कर रहा हो, तुझे जीतना है, तुझे जीतना है, तुझे ठीक होना है, तुझे जीतना है, तो आप कैंसर जैसे बीमारी से जीत जाओगे। तीसरा, सही डॉक्टर और इलाज। आपका फैमिली खड़े हो आपके साथ, आप कैंसर से नहीं हार सकते। अगर आप अंदर से सोच लेते हो मैं कितना भी कमजोर हूँ, कंडीशन कितना भी खराब है, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आप कैंसर से नहीं हार सकते। यहाँ से मजबूत रहिए। बस ये 3 चीजों को फॉलो कर लीजिए, आप कैंसर से नहीं हार सकते। कैंसर से मतलब नहीं हार सकते। आखिर क्यों? कैंसर 4th स्टेज पे ही पता चलता है, बट कैंसर आपको बहुत पहले से सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन आप उसे छोटे छोटे प्रॉब्लम समझकर उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। कैंसर का सबसे बड़ा जड़ है कॉन्स्टेंटली डर। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कॉन्स्टेंट इरिटेट कॉजेस कैंसर। कोई भी चीज आपके बॉडी पार्ट में, एनी बॉडी पार्ट हमेशा इरिटेट करता है, वो चीज आपको धीरे धीरे कैंसर की ओर लेके जाता है। आई गिव इट फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल इरिटेशन, मेंटल इरिटेशन, इमोशनल इरिटेशन, स्पिरिचुअली इरिटेशन। फिजिकल इरिटेशन, जैसे आप सब्जी कट कर रहे हैं, आपका हाथ कट जा रहा है, बार बार एक ही जगह पे हाथ कट जा रहा है बहुत दिनों से, वहां पे व्हाइट स्पॉट्स बन गया हो, वो चीजें आपको इरिटेट करता है, अंदर ही अंदर आपको बहुत ही परेशान करता रहता है। बार बार मेरा एक ही जगह पे हाथ कट जा रहा है, व्हाइट स्पॉट्स बन जा रहा है, और यही चीजें आप छोटी छोटी प्रॉब्लम समझकर इग्नोर करते रहते हैं। यही चीजें आपको धीरे धीरे कैंसर की ओर लेके जाता है। बार बार आपके छाती में दर्द हो रहा है, गांठ बन जा रहा है, और आप सोचते हैं ये तो हमेशा का दर्द है, ब्रेस्ट में हमेशा वैसे ही दर्द होते रहता है, मीठा मीठा हमेशा दर्द होते रहता है। यही चीजें इट्स लीड टू कैंसर, ये आपको कैंसर की ओर लेके जा रहा होता है। सुबह उठे पेट में दर्द है, दवा खाए काम पे चले गए, एक सप्ताह बाद फिर दर्द हुआ, फिर दवा खाए, फिर काम पे चले गए। ये चीजें कंटिन्यू होते रहता है, बट आप इसे इग्नोर करते रहते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम समझकर, बट आप अंदर ही अंदर इरिटेट रहते हैं। इमोशनली कॉन्स्टेंटली आपको थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा अंदर ही अंदर डर बना रहता है, और यही चीजें आपको धीरे धीरे कैंसर की ओर लेके जाता है। बीमारी आपको हमेशा सिग्नल दे रही होती है, लेकिन आप इसे छोटी छोटी प्रॉब्लम समझकर इग्नोर करते रहते हैं। इमोशनल इरिटेशन, बार बार फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन दिखाना, दूसरे के साथ जेलसी दिखाना,
दूसरे के घर में क्या चल रहा है उस पर जेलसी दिखाना, और ये चीजें देश के आधा से ज्यादा लोग कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू आपको फियर इमोशनल इरिटेट कर रहा है। देन यही चीजें आपको धीरे धीरे कैंसर की ओर लेकर जाता है। मैं आपको एक सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लेडी को कैंसर हो जाता है, वो लेडी कहती है डॉक्टर साहब मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, जबकि मैं समय से खाना खा लेता हूँ, शुद्ध खाना खाता हूँ, तेल मसाला भी हिसाब से खाता हूँ, मैं योगा करती हूँ, फिट रहती हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, हर एक चीज का ख्याल रखती थी, फिर ये कैंसर मुझे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर साहब तह तक खंगालने लगे, उनके लाइफ से रिलेटेड हर एक बात पूछने लगे, एक एक बात को नोट करने लगे। तब जाके पता चला पति का धोखा झेल रही थी, इमोशनल इरिटेशन में फंसी थी। दरअसल शादी के बाद पति का दूसरा चक्कर चलने लगा, और जब पत्नी को पता चला तो पति को समझाने लगे ऐसा मत करो, घर बर्बाद हो जाएगा, 2 बच्चे हम लोगों का। पति ने पत्नी की एक नहीं सुनी और मारने पीटने लगे। दिन रोज शाम को ड्रिंक करके आता, वाइफ को मारता पीटता, और ये चीजें साल दर साल चलता ही रहा। उस औरत को पता ही नहीं था, वो इमोशनल ड्रामा में फंस चुकी थी, वो कॉन्स्टेंटली डर बना हुआ था उनके शरीर में, और यही चीजें उनको 3-4 सालों बाद कैंसर पेशेंट बना दिए। बट यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम तो हमेशा आते ही रहते हैं, क्या यह कैंसर की ओर लेके जाता है? देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम तो लाइफ में आते ही रहते हैं, बट वो प्रॉब्लम कितने समय से है और कितने समय तक हो, क्या उस चीज के लिए मन में हमेशा डर थोड़ा थोड़ा बना रहता है? तो ये चीजें आपको धीरे धीरे कैंसर की ओर लेके जाता है। और ये कैंसर जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है सबसे पहले उन्हीं पे अटैक करते हैं, और हाँ जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है उसे कैंसर होने का चांस बहुत ही कम होता है ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम के बाद। और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ कैंसर बहुत ही तेजी के साथ अटैक करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने पर ये बहुत ही खतरनाक बीमारी दूसरे अंगों को ब्लॉक करने लगती है, नसों में जाकर नसों को ब्लॉक करने लगती है, ब्लड में जाकर ब्लड को ब्लॉक करने लगती है। जैसे मान लीजिए एक रूम में 2 से 4 लोगों को रहने का इजाजत हो, अगर उसी रूम में 20 से ज्यादा लोग रहने लगे तो कितना दिक्कत होने लगेगा। वैसे ही कैंसर है, कैंसर से कोई खतरा नहीं, लेकिन ज्यादा बढ़ने के कारण ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, शरीर के हर एक अंग का रास्ता रोकने लगती है, इसलिए कैंसर इतना खतरनाक बीमारी है। वैसे कैंसर किस किस चीज को खाने या पीने से कैंसर हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तेल मसाला जितना कम हो सके कम खाइए, बाहर के सामानों को खाना बंद कर दीजिए, मैदे से बना हुआ सामान खाना छोड़ दीजिए, रिफाइन को खाना छोड़ दीजिए, बाहर का जो पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, समोसे, लिट्टी, इन सभी को अवॉइड कीजिए। जितने भी चीज बाहर का बनते हैं सभी को अवॉइड कीजिए। रिफाइन से बने हुए चीज और मैदे से बने हुए चीज सबको अवॉइड कीजिए। ये सब आपको कैंसर की ओर धीरे धीरे लेकर जाता है। जितना हो सके हरा सब्जी खाइए, टमाटर, गाजर, करेला, लौकी, जितना भी हरा सब्जियां है सभी को अपने घर पे बनाकर खाइए, और हो सके तो सरसों का तेल या नारियल का तेल ही इस्तेमाल करें। खाना बनाने के लिए एल्युमिनियम का बर्तन को सबसे पहले किचन से बाहर फेंकिए, और जितने भी प्लास्टिक का बर्तन है सभी को बाहर फेंक दीजिए। लोहे की कढ़ाई, पीतल के बर्तन को ही यूज करिए खाना बनाने के लिए। और लोगों की सबसे गंदी आदत, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले फोन को यूज करते हैं। भैया आप फोन न चलाइए, इससे आपके दिमाग पे असर पड़ता है। सुबह सुबह उठ करके नंगे पांव घास पे चलिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, मेंटली आप फिट रहेंगे। क्या शराब पीने वालों को कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा रहता है? हाँ, जो लोग डेली बेसिस पे शराब को पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, उन लोगों में कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा है। बट ऐसे रोज शराब पीने वाले पी के पड़े रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है एज फॉर एज कम्पेयर शराब पीने वालों से। जो लोग फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वो लोग कैंसर जैसे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। क्या है ना कि शराब पीने वाले पीकर अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, अपने जीवन में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी चीज का टेंशन नहीं होता है, कोई चीज का इरिटेशन नहीं, कोई चीज का फ्रस्ट्रेशन नहीं, इसीलिए अपने जीवन में मस्त रहते हैं, उन्हें कैंसर जैसा बीमारी से बचे रहते हैं। जो स्वस्थ रहते हैं, जो फिट रहते हैं, उन्हें नहीं पता अब शुद्ध खाना तो खाते हैं, शुद्ध भोजन तो करते हैं, फिट रहते हैं, लेकिन हरदम फ्रस्ट्रेट, इरिटेट रहते हैं अंदर से, कॉन्स्टेंटली किसी न किसी चीज का आपको डर बना रहता है। यही चीजें आपको कैंसर की ओर धीरे धीरे लेकर चले जाता है। और ऐसा नहीं है जो डेली बेसिस पे शराब पीते हैं उन्हें कैंसर नहीं होता है, अभी सबसे ज्यादा अल्कोहल के कारण ही कैंसर पेशेंट हो रहे हैं। और हाँ, जो लोग भी सिगरेट और वेप करते हैं, प्लीज आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि दावा किया गया है आने वाले कुछ ही सालों में
हर एक 10 में से 5 या 6 लोगों को कैंसर पेशेंट होगा अगर इसी तरह चलता रहा तो। ये जो हमारे सुपरस्टार्स है ये असल जिंदगी में मौत बांध रहे हैं, मौत। ये आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में आपको बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा। इससे पहले कि छोड़ दीजिए आप इसे। क्या पॉल्यूशन से भी कैंसर हो सकता है? जी बिल्कुल। तो आप लोग पॉल्यूशन से भी जरा बच के रहिए। पॉल्यूशन से बचने के लिए रोज सुबह तुलसी, अदरक, कच्चे हल्दी का घोल बना कर लीजिए। आपका इम्यून सिस्टम काफी मजबूत हो जाएगा। आपको कैंसर जैसे बीमारी आपको छू भी नहीं सकता। और हाँ, बॉडी में एनी बॉडी पार्ट कहीं पे भी दर्द कर रहा या गांठ बन जा रहा, कोई भी ऐसा सिम्टम तो नहीं जो बॉडी में मूव कर रहा है, इट्स लीड टू कैंसर। ये आपको धीरे धीरे कैंसर की ओर लेकर जाता है। सो प्लीज डॉक्टर से जाके मिलिए। समय रहते आप कैंसर को पकड़ सकते हैं। क्या प्लास्टिक के बोतल में पानी पीने से कैंसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। प्लास्टिक का बोतल यूज करने से कैंसर होता है। प्लास्टिक के बोतल को बनाने में बीपीए केमिकल्स का यूज होता है जो कैंसर को बढ़ावा देता है। प्लास्टिक के कप में या बोतल में गर्म चीज तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ये जो 10, 15, 20 वाला जो बोतल हर एक शॉप पे मिलता है बहुत ही खतरनाक है। जब पानी पैक्ड होती है तो ठंडा रहती है, और जब ट्रक पे लोड होकर ट्रेवल करती है तो धूप के कारण फिर गर्म हो जाती है। जब दुकानदार के पास आती है तो उसे फ्रिज में डालकर ठंडा कर लेती है। अंदर बाहर, ठंडा गरम, ये बहुत ही खतरनाक है। ये सब आपको धीरे धीरे कैंसर की ओर लेकर जाता है। भैया प्यासे रह लो मगर ऐसे पानी मत पियो। ये जो पैक्ड जूस बाजार में मिलता है इसे भी मत पियो। मैं जाते जाते फिर से एक बात बता देता हूँ, किसी चीज के लिए कॉन्स्टेंटली आपका डर बना हुआ है, लंबे समय से इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं लंबे समय तक, यही चीजें आपको धीरे धीरे कैंसर की ओर लेकर जाता है। सो प्लीज फॉलो कीजिए अपने अच्छे आदतों को। स्वस्थ रहिए। टेक केयर ऑफ यू। सो थैंक यू।